Our topic is various form of equation of a straight line. In general form, parallel to x-axis, parallel to y-axis, line passing through one point x1, y1 and having slope m, line passing through 2 points x1, y1 and x2, y2. Slope intercept form, xy intercept form, normal form, parametric form. We'll discuss one by one, students. Okay. Now see. First is general form. As far as general form is concerned, student, look, ax plus by plus c is equal to 0. It is a basically equation of a straight line. I would like to tell you one thing. The moment I am going to say I am going to discuss under 2D, then I would like to say it is the equation of a straight line. Otherwise, I would like to say it is the equation of plane. If I am not going to mention the dimension, about dimension, then always remember one thing. If I am not going to mention about dimension, you will say it is the equation of plane. But the moment I am saying it is this equation is coming under 2D, then you will say it is a equation of straight line. तो अंडर 2D में हम इसको इक्वेशन ऑफ जो है स्ट्रेट लाइन बोलेंगे. जनरल अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं इसको बच्चों प्लेन की इक्वेशन बच्चों को बताता हूं. तो कभी कभी ये जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको आप बोले. लेकिन मैंने पहले आपको मेंशन कर दिया था कि 2D में मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं इसको इस मूवमेंट पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलूंगा. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सी, सेकंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो अगर मैं ड्रॉ करूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस पे डिस्कशन हमारा हो चुका है. हमने इस पे डिस्कशन कब किया था? जब मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था. फंक्शन में मैंने आपको बताया था, अब ये देखो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ये ओरिजिन है और y इज इक्वल टू सी बच्चे आप लिख रहे हो, तो y इज इक्वल टू सी जब मैं इसको लिख रहा हूं तो ये पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस हो गया. बट नाउ लुक, एज फार एज स्लोप इज कंसर्न, इट वुड बी जीरो. बिकॉज जब हम लोग ने लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि dy बाई dx अगर किसी कांस्टेंट का लिया जाए तो वो जीरो होगा. इसका मतलब आप स्लोप जो है इसका जीरो बता रहे हैं. तो ये किसका हो गया? इट इज ए केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन. इट इज ए केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस. लुक, तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन. सॉरी. Now see, as far as parallel line to y-axis is concerned, parallel line to y-axis. तो parallel line to y-axis में हम क्या करेंगे? Next heading. Parallel line to y-axis में बच्चों हम क्या करेंगे कि यही जैसे हमने ड्राइंग की थी, ये ओरिजिन है, तो ये ऐसे करके ये इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर ये, तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कांस्टेंट था जब मूव कर रहा था, इसका वाई एक्सिस से रहेगा, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी. अगर बच्चों मैं इसे एक्स इज इक्वल टू सी लिखता हूं, तो नाउ सी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो विद सॉरी डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y, इसका क्या आएगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों होता है जीरो. ये लिख सकते हो dx बाई dy, इसका बच्चों जीरो हो गया. मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, एक कैलकुलस वे में, दूसरा बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो कैलकुलस वे में अगर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू इंफिनिटी. और हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं, dy बाई dx इज नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. हमने कई बार इस पर डिस्कशन किया होता है. तो dy बाई dx आपका स्लोप ऑफ जो है टेंजेंट होता है किसी भी कर्व पे. तो अगर हमारा इस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी आ गया, तो आप क्या लिखोगे? m टेंडिंग टू इन्फिनिटी. यानी कि आप इसको बोल सकते हो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन is not defined.
तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड, ये इसमें हम लोगों को देखना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया तीन फॉर्म, फर्स्ट इज जनरल, सेकंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड थर्ड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। नाउ सी, फोर्थ पॉइंट इज लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगेन वी विल डिस्कस वन बाय वन। आई थिंक इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना। तो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। फोर्थ इज लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। लिख देता हूं पहले तो, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y and having स्लोप m। इसका बच्चों जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सपोज मैं एक्सिस ले लेता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब मैं ले रहा हूं, देखें आप ध्यान से, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैंने पहले बताया था m इज नथिंग बट इज ए tan थीटा, बिकॉज जो थीटा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा इस लाइन का, वो हमारा उस तरीके से कंसीडरेशन में आएगा। तो इसमें मैं यहां से यहां तक की ये जो आप देख रहे हैं ये थीटा आ रहा है बच्चों। यहां से ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूं जिसकी मैंने यहां पे जिक्र किया है, x1 y1। नाउ सी, द पार्टिकल इज मूविंग इन सच ए वे, इट इज हैविंग कांस्टेंट एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस। दिस डेटा इज गिवन इन फॉर्म ऑफ m। नाउ वी हैव अनदर डेटा इज गिवन इन फॉर्म ऑफ दिस पॉइंट x1 y1। तो लुक स्टूडेंट्स, you may assume one point. I am giving proof student to form equation of straight line. यहां पर आप एक कोई डिफरेंट ले लो, Q आप ले सकते हो। जनरल पॉइंट वैसे तो P लिया जाता है, तो आपने यहाँ P पे ऑलरेडी मेंशन किया, मैंने Q ले लिया और मैं जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y रखना चाहूंगा। तो you will draw perpendicular from this point to x axis and you may draw horizontal line passing through P. Look student, in this case you are having this angle theta. Now as far as triangle PQR is concerned, as far as triangle PQR is concerned, we may write down here QR upon tan theta is nothing but it is a QR upon PR. QR is nothing but बच्चों, QR is basically y minus, यहां से अगर यहां तक का मैं डिस्टेंस बच्चों दिखाना चाहूं, क्योंकि यहां से यहां तक का आपको पता है ये जो डिस्टेंस मैंने लिया ये y1 है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का अगर मैं ये यहां तक का मार्क करूं तो ये y है। तो बेसिकली यहां से यहां तक का डिस्टेंस y माइनस y1 हो जाएगा। इन द सिमिलर वे स्टूडेंट, अगर मैं यहां से यहां तक का, जैसे इसको अगर मैं इस तरीके से दिखाता हूं, ये x1 है और यहां से यहां तक ये x है, तो ये जो डिस्टेंस आपका हुआ ये x माइनस x1 हो गया। Getting my point student? Now see, you may write down y minus y1 upon x minus x1. It is nothing but it is a tan theta. तो finally आपको पता है कि tan theta is nothing but because slope is given in form of m, it is m. तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, m is equal to y minus y1 upon x minus x1. And in that, as far as the standard form is concerned for this format, you will write down y minus y1 is equal to mx minus x1. बच्चों इसमें एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें केस ऑफ वर्टिकल लाइन कवर नहीं होगा बिकॉज वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होता। समझ में आई मेरी बात? तो ये इस तरीके से मैंने आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपल सा प्रूफ आपके सामने बच्चों रखा। अगर इसी में मैं थोड़े से चेंजेस लाऊं तो मेरा फिफ्थ वाला भी प्रूफ इसी तरीके से हो सकता है जिस तरीके का अभी आपके सामने मैंने फोर्थ वाले फॉर्मेट के लिए प्रूफ लिखा हुआ है। तो चेंजेस लाते हैं बच्चों। इसमें क्या हमें चेंज करना है?
तो नेक्स्ट बच्चों, इसमें मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैंने पासिंग थ्रू जो 1 पॉइंट है, इसकी बजाय मैं लिखूंगा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड another point is 2 points, another point is x2 y2। तो इसमें बच्चों ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको दिखाता हूं क्या करने जा रहा हूं। जैसे ये x1 y1 लिखा हुआ है, एक यहां मैं ब्लू कलर से बच्चों आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से। यहां पर मैं एक आपका x2 y2 पॉइंट चूज करने जा रहा हूं। p q r ले चुके थे, इसे s ले लेता हूं, और अगर फिर यहां से ये इस तरीके से दिखाऊंगा, जो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यहां से यहां तक का जो बच्चों आएगा ये x1 माइनस x2 होगा। और यहां से यहां तक का जो पॉइंट का आप देखोगे, ये वाला इतना डिस्टेंस, ये होगा y1 माइनस y2। आप शायद समझ रहे होंगे, मैंने ये ब्लू कलर से ऐसे करके ये फिर से वो लिया हुआ है। तो मैं बोल रहा हूं यहां से यहां PS, और ये आपने जो लिया हुआ है PST ट्रायंगल ले रहे हैं, ये तो मैं लिखूंगा, साथ में अब चेंजेस क्या आ रहा है वो आपको दिखा रहा हूं। ये सब कुछ वही रहेगा, यहां पर मैं साथ में PST ट्रायंगल ले लूंगा। PST ट्रायंगल जब आप लोगे, मैं आपको बना के यहां पे फिर से एक बार दिखाता हूं। बच्चे ये P है, इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट है ना, ये S है, इसके बच्चे x2 y2 कोऑर्डिनेट है, और उसके हिसाब से ये T हमने अभी एज्यूम किया हुआ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 माइनस x2 हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका y1 माइनस y2 हो गया। तो और एंगल बच्चे वही रहा, क्योंकि ये आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो थीटा ये तो ये भी थीटा होगा। तो आपका जो tan थीटा है वो आपका यहां पर क्या आ गया, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। और ये भी बच्चों आपका एक्चुअली m है, ये इससे इक्वेट हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों रिजल्ट्स को बच्चों इक्वेट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, लुक, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी कर सकते हो बच्चों, मैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखवाता हूं तो उसी तरीके से, तो इसका -1 ऊपर नीचे कॉमन लेके, क्योंकि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म दिखना चाहिए जो आप बुक्स में पढ़ते हो, तो इसको आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, मैंने अभी उसी का जिक्र किया था। अब लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि अब ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, P और S गिवन है, Q अपन का भी बच्चों जनरल पॉइंट है, ये हमको समझना है। ठीक है, इससे अब यहां पर मैं फाइनल इक्वेशन लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे मैंने लिखा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो लिखूंगा y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चों फॉर्मेट 5 के लिए आपके सामने आ गया। सी, आई थिंक आप सबको ये क्लियर होगा, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हमको ये भी एक सीखने को मिल रहा है कि अगर जैसे मैंने PS लाइन सेगमेंट ये लिया था बच्चे, तो PS लाइन सेगमेंट ये मैंने वैसे आपको पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार फिर और सही, x1 y1 है, x2 y2 है, तो इसका स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट की अगर बात की जाए m, तो वो आपका y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस? इट इज ए स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। इसी रिजल्ट का मैंने यूटिलाइजेशन बच्चों यहाँ m में से इक्वेट करके यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मेट 4, फॉर्मेट 5 की इक्वेशंस डिराइव की बच्चों। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, नहीं? ठीक है। नाउ टर्न अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके सामने जो मैंने 6 नंबर पे लिख रखा है, अब मैं इसका भी प्रूफ आपके सामने स्टूडेंट्स लाना चाहूंगा। ठीक है बच्चे, जब हम धीरे धीरे करके जितने भी वेरियस फॉर्म हमारे सामने आ रहे हैं,
इनके हम प्रूफ जानते हैं, तभी हमारा जो है डिफरेंट टाइप के जो आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, या आपके आगे जाके अगर आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये कैट का फॉर्म, जैसे कुछ बच्चे एमबीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें भी बच्चों ये सब काम आता है। तो ये नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे, इनको आप संभाल के रखोगे, बढ़िया से आप इसको बनाओ, यही मैं कहना चाहूंगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने ऐसे डेरिवेशन सब लिख रहा हूं। इन नोट्स को आप संभाल के रखोगे और उनको रिवाइज करते रहोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो आपकी इनहेंस होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आगे बच्चों मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ, आप कर लो, उसको नोट कर कर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जिक्र बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया, अगर आपने नोटिस किया हो, जब मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके सामने वहां पर फर्स्ट टाइम जब वहां पे बनाया था, पहली ड्राइंग जो आपके सामने रखी थी, आई थिंक उसमें पहली थी आई थिंक, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि आपका वो कांस्टेंट जो लोकस वाली डेफिनेशन लिखी थी उसमें tan थीटा लिख दिया था और फिर उसे m दिखाया था और y इंटरसेप्ट लिखा था। बच्चों वही ये जो 6 वाला फॉर्मेट देख रहे हो, अब उसी को मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूं। तो ये बच्चों मैं अब रब करता हूं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा स्कोरिंग टॉपिक में रखा गया है और इसको जितना हम डिटेल में पढ़ते हैं, जितना हम इसमें प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, मैक्सिमम रोल आपके सिलेक्शन में बच्चों यही वाला टॉपिक आपका प्ले करेगा ना। कौन सा टॉपिक? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और जो जितने भी कोनिक सेक्शन उस तरीके से। तो इनका जो है आपके कैट के एंट्रेंस एग्जाम में तो स्पेशली स्ट्रेट लाइन का तो बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेट लाइन का सबसे बड़ा यूज आप लोग फिजिक्स में ऑलरेडी सब देखते ही होंगे। तो उस तरीके से मैं बच्चों 6 फॉर्म अब आपके सामने रख रहा हूं। फॉर्मेट 6 मतलब ये फॉर्मेट 6 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आप इसे ध्यान से देखें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नाम ही बच्चों काफी है। जब मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहा हूं, इट मींस मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूं आपको कि इसमें आपके 2 पैरामीटर्स, लाइन को डिफाइन करने के लिए, यूनिकली लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उन 2 पैरामीटर्स के ऑन बिहाफ पे आप किसी एक यूनिक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आप कहोगे सर अगर मेरा एक पैरामीटर केवल हमको मिलता है तो उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा बच्चों फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब दूसरा पैरामीटर हमको वो गिवन होता है तो फिर हम वो दूसरा पैरामीटर जो हमको गिवन होता है उससे हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के एक मेंबर को फाइंड करने में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे मैं आ रहा हूं। लुक स्टूडेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ठीक है, एक ड्राइंग हम लोग फिर से लेंगे जो हमारे को हेल्पफुल होगी डेरिवेशन में। डेरिवेशन में बच्चे जब हम जनरल पॉइंट ले रहे हैं, आप उसे एक्स वाई लो या एच के लो, लास्ट में एच के की जगह जब आप लोकस की बात करते हो तो एच के की जगह आपको एक्स और वाई पुट करना होता है। तो अगर आप कहो तो इसमें जो उस तरीके मतलब कहना कि आपको सीधे मैं यहाँ पे दिखाता हूं एक प्रूफ, वो आप जरा ध्यान से देखें, आपको बड़ा सही लगेगा। ये ऐसे करके एक बार मैं आपको लोकस स्टाइलिसिस को प्रूव करके दिखाता हूं। मुझे जिस बच्चे, जैसे इसमें आपका स्लोप और इंटरसेप्ट, स्लोप गिवन है, स्लोप जब गिवन है तो उसको मैंने लिख दिया m, गिवन डेटा आपके सामने मैं लिख रहा हूं बच्चों, गिवन। और क्या गिवन है? y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट बच्चों आपका c गिवन है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है बच्चे, ये 0, c आ गया एज फॉर एज डेटा इज कंसर्न। गेटिंग माय पॉइंट? तो 0, c अगर ये आ गया बच्चे, तो डियर स्टूडेंट्स लोग, हियर आई एम एज्यूमिंग जनरल पॉइंट, ये तो एक्स और वाई है, खैर एक्स और वाई एक्सिस, जनरल पॉइंट आई वुड लाइक टू कंसीडर हियर P, इसको मैं h, K ले रहा हूं। लोकस से अगर मेरे को इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट डिराइव करना, वो आपके सामने रख रहा हूं बच्चे। जब ये h, K आप इससे यहां से ये ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। जब आप करोगे बच्चों तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसी पॉइंट से, तो जब आपने किया तो बच्चे यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, और ये m स्लोप गिवन है, तो m मतलब आपका tan थीटा यहां पर गिवन है, तो थीटा ये आपके सामने है।
यहां से यहां तक के बच्चे उसको डिस्टेंस को आप, क्योंकि यहां से यहां तक का आपने सी लिया हुआ ये गिवन है और यहां से यहां तक का आपका के गिवन है, गिवन नहीं सॉरी आपने एज्यूम किया है, आपने जनरल पॉइंट लिया है नॉट गिवन। तो जनरल बच्चे ये इतना डिस्टेंस आपका जो मैंने पी लिया है इसको मैं क्या ले लेता हूं, इसको मैं एक आर पॉइंट ले लेता हूं, इसको क्यू ले लेता हूं। तो हमारी एनालिसिस बच्चों चल रही है ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो पी क्यू का बच्चों डिस्टेंस आप क्या लिखना चाहोगे, के माइनस सी लिखोगे, गेटिंग माई पॉइंट। और फिर यहां से यहां तक मतलब क्यू आर, क्यू आर आपके सामने अकॉर्डिंग टू एज्यूमिंग कोऑर्डिनेट जो भी अकॉर्डिंग टू एज्यूम्ड कोऑर्डिनेट्स है वो हमारा जो है एच आ जाएगा। तो बच्चे k माइनस सी अपॉन एच दैट इज नथिंग बट इट इज ए tan थीटा एंड tan थीटा इज नथिंग बट क्या आएगा m। तो यहां से मैं क्या लिखना चाहूंगा k माइनस इक्वल टू एम एच एंड फाइनली k इज इक्वल टू एम एच प्लस सी। लोकस ऑफ P इज, जब लोकस के क्वेश्चन बच्चों किए जाते हैं, लोकस के क्वेश्चन जब किए जाते हैं तो आपको मैंने बताया था अभी लास्ट में हम क्या करते हैं, k की जगह y, h की जगह x पुट करते हैं। तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गई। कुछ आया बच्चों समझ में, ये मैंने इस तरीके से आपके सामने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन डिराइव करके रखी हुई है, तो आपको दिख रहा होगा। तो ये इस तरीके से मैंने आपका 6 फॉर्मेट का डेरिवेशन जो है स्टूडेंट्स यहां पे किया हुआ है। नेक्स्ट वाई इक्वल, और आपको वो समझ में भी आ गया होगा जो मैंने लोकस रिलेटेड में आपके 4 स्टेप बच्चों लिखे थे। पहला एच के एज्यूम करना जिसका लोकस निकाला जाना है ना, लोकस टू बी फाउंड, तो वो एच के एज्यूम करते हैं। दूसरा व्हाट एवर द कंडीशन इज गिवन according to it you will write down the equation. Now see equation or inequation, so here it is condition is coming in form of equation, getting my point। अब उसके बाद मैंने लास्ट में क्या किया, फाइनली इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास पहले से कांस्टेंट और एच के था, तो एलिमिनेशन वाला राउंड इसमें खत्म हो गया, मतलब स्टेप 3 यहां रिक्वायर्ड नहीं है। एंड फाइनली यू हैव रिप्लेस के बाई वाई एंड एच बाई x, ये हमारा 4th स्टेप था कि पुट x इन प्लेस ऑफ h एंड पुट y इन प्लेस ऑफ k। तो फाइनल फॉर्मेट आ गया। तो लोकस का एक मैंने जो आपके सामने भी रखा था फॉर लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे करते हैं, उसका एक मैंने आपको यहां पर एग्जांपल रखा कि किस तरीके से डिराइव करते। तो ये हमारे इसमें यूजफुल हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के डेरिवेशन में, राइट स्टूडेंट्स। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेट 7 xy इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप की बच्चे जब भी बोला जाएगा कि स्लोप आपका जो है कि स्लोप फॉर्मेट है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना उसमें वर्टिकल लाइन का केस जो है वो कवर नहीं होता, बिकॉज वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होता। तो स्टेप के जब भी फॉर्मेट लिखेंगे जहां पे मैंने स्लोप का जिक्र किया, तो स्लोप मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड मतलब वर्टिकल लाइन उसमें नहीं आएगी। गेटिंग में वर्टिकल लाइन के केस को हम सेपरेटली जो है डिस्कस करते हैं जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग यू हैव टू कंसीडर सेपरेट केस ऑफ वर्टिकल लाइन। Now see, as far as xy intercept form is concerned, xy intercept form, look student, again we will draw a line, Cartesian plane like this one, ये आपका x आ गया, ये आपका बच्चों y आ गया। तो इसमें हम लोग बच्चों ये लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्राइंग में मैं ये वाली लाइन इस तरीके से ले रहा हूं। इसमें बच्चों एक्स इंटरसेप्ट हमारे को गिवन होगा तभी हम ये लिख पाएंगे, और वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। जब बच्चों ये गिवन है आपको, तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि यहां पे जब ये गिवन है तो हम ए और बी नॉन जीरो लेके चल रहे हैं। इससे समझ में आया कि ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना पैरेलल टू बच्चे वाई एक्सिस आएगी लाइन, है ना, और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता अंडर दिस फॉर्मेट।
तो मैं अब यहाँ पर बच्चों आपके सामने जो रख रहा हूँ उसको ध्यान से देखें कैसे मैं इसके डेरिवेशन, वैसे तो कुछ नहीं है, आप ये भाई A0 अब आप इतने सारे ऊपर फॉर्मेट पढ़ाए हो, अब जनरल उससे करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ऊपर हम जब फॉर्मेट पढ़ा है तो उसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव होने में टाइम ही नहीं लगता उस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका भी मैं डेरिवेशन आपको करके दिखाऊं तो आप वो इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पी एच कॉमा के एज्यूम कर लूं, दिखाता हूं, आपके दिमाग में आ जाए सर इसका भी मैं डेरिवेशन करके दिखा दो, दिखा देता हूं। ये ए ले लो, ये बी ले लो, नाउ यू विल कंसीडर पी पॉइंट ऑन दिस लाइन, और इसको आप एच कॉमा के ले लो। जब हम लोकस पे डिस्कशन कर ही रहे हैं बच्चों तो हम कर लेते हैं ढंग से इस पे डिस्कशन। तो यहां से यहां तक का बच्चे ये क्या एच है, यहां से यहां तक का ये आपका डिस्टेंस क्या होगा के होगा, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ही ऐसे एज्यूम करा हुआ है। तो ये गिवन नहीं है, ये आपका एज्यूम किया हुआ वाला है। अब बच्चों बात आती है फिर ट्रायंगल की एनालिसिस आपके सामने आ रही, बहुत ही ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। ये अगर मैं थीटा यहां पर लेता हूं, ये मैं सब एज्यूम कर रहा हूं, रेड कलर से जो भी है ये मैंने अभी जो लिखा हुआ है ये एज्यूम किया हुआ है। ब्लू कलर से जितना बच्चे लिखा हुआ वो गिवन है, ब्लू कलर से जितना मैंने लिखा है वो गिवन। तो स्टूडेंट आप एक चीज देखें इसमें कि मैं अब फिर से वही ट्रायंगल एनालिसिस लगाऊंगा जो आप लोगों को मैंने बोला था। कौन सी? वही ट्रायंगल में जो tan थीटा का यूज हम लोग करते हैं, इसके पहले करते हैं, सारे प्रूफ में हमने किया हुआ है। तो एक पॉइंट्स इस तरीके से ले लेते हैं जो हमने एज्यूम किए हुए, वो मैंने आपको पहले बोला कि मैं वो सब रेड से रख रहा हूं। तो ये यू क्यू ले लेता हूं, ये आर ले लेता हूं। तो हमारे पास बच्चे ट्रायंगल पी क्यू ए आ गया। तो ट्रायंगल पी क्यू ए अगर मैं सॉल्व करूं, देखना भाई बच्चों ध्यान से देखो, पी क्यू ए डियर स्टूडेंट्स के अपॉन, और ये कितना आ गया, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके सामने a माइनस एच है। तो k अपॉन a माइनस एच, इट इज नथिंग बट इट इज ए tan थीटा। k अपॉन a माइनस एच is nothing but it is a tan theta. Now see, as far as BPR triangle is concerned, BPR इसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे बिकॉज थीटा इज नॉट गिवन। तो मैंने आपको लोकस में क्या बोला है, यू विल एज्यूम h, k कोऑर्डिनेट, राइट? देन यू विल राइट डाउन द कंडीशंस, what equations or inequations, whatever the according to the condition whatever given in the problem. Third, you will eliminate all variables except hk and constant. तो थीटा यहां पे बच्चे वेरिएबल का रोल प्ले करेगा, राइट? So you have to remember this thing. So first I would like to write down the condition in triangle BPR. तो BPR से बच्चे आपका क्या आ जाएगा, इसको मैं आपको दिखाता हूं। तो सिमिलर ट्राइंगल भी है, दूसरा है पैरेलल लाइंस, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये थीटा एंगल हो गया, थीटा हो गया, तो बच्चों इसको भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से यहां तक का मैं बी आर अपॉन पी आर, बी आर अपॉन पी आर को बताएं बच्चों क्या लिखोगे, ये भी आपका tan थीटा ही होगा, बी आर। तो के ये है, बी पूरा ये है, तो मैं क्या बी माइनस के लिख सकता हूं ना, बी माइनस के, और अपॉन ये आ गया एच बच्चे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये लिख लेते हैं, इसमें क्या है। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो नाउ यू हैव टू एलिमिनेट दिस tan थीटा। तो यू विल इक्वेट the value of tan theta in equation 2 from the equation 1. So solving first and second, you will be having, look, k upon a minus h or b minus k by h, ये दिया हुआ है। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके जो सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। तो इसको कर लेते हैं, इसमें क्या है, तो मैं इसको क्या के बाई एच दिख रहा है ना, डी बाई के एच, इसमें किसी की वैल्यू उस तरीके से पुट करके बच्चों हम लोग कर सकते हैं क्या? एक तो ये कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर फॉर्मेट सेट कर दो, एक इसका वो उस तरीके से आता है, जैसे यहाँ पे b बाई एच है, k बाई उस तरीके से आ रहा है,
तो एक तो अब यहां पर हमने जब ये लिया हुआ है k अपॉन a माइनस एच लिखा, तो tan थीटा यहां पर हमने b माइनस लिख दिया। तो या तो आप किसी की वैल्यू उठा के उसमें इक्वल, लेकिन यहाँ पे a b h k है, तो a b h k में अब कोई एलिमिनेट नहीं होगा बिकॉज थीटा वहां वेरिएबल था। तो उसको दिमाग में रखते हुए अगर आप देखोगे तो बस सॉल्व करने का वो है, इसको कर लेते हैं। तो b बाई एच है, h बाई k किस तरीके से, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पहले तो k अपॉन a माइनस एच, b माइनस k अपॉन एच। क्लियर है? उसके बाद अब स्टूडेंट क्या करोगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मार के KH लिख लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस एच b माइनस k। तो यहां से क्या हुआ, KH आ गया बच्चे, AB आ गया, BH आ गया, माइनस कर लो और माइनस k और HK, HK। तो KH कैंसिल, अब हमारे पास क्या बच रहा है, HB और K, A को हमने ट्रांसपोजिशन कर दिया, लेफ्ट साइड ले आए और AB है। नाउ यू विल डिवाइड बाय AB, द होल इक्वेशन डिवाइड बाय AB। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लुक स्टूडेंट, H by A, K by B is equal to 1. So locus of P is X by A, Y by B is equal to 1. So it is the standard format where AB not equal to 0. तो ये इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इस तरीके से कौन सा फॉर्मेट नंबर 7 मैंने आपका कंप्लीट किया। नाउ बटन इसका 8 और 9 हमको अब डिस्कस करने। तो इस तरीके से डेरिवेशन आपको इसके करा दिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। क्या भाई, ये भी एक ही ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में बच्चों आप देखें, इसका डेरिवेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें भी वही, हम एक XY प्लेन ले लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन, रियल प्लेन बोला जाता है इसको। उसके बाद नॉर्मल में बच्चे, नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या गिवन होता है, एक तो वो जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से ड्रॉ होता है और अल्फा एंगल मेक करेगा, और दूसरा उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन का गिवन होगा। तो P और अल्फा, इसमें 2 पैरामीटर गिवन होते हैं। व्हाट इज P, आई एम टेलिंग यू, स्ट्रेट लाइन अगर बच्चों में ड्रॉ कर रहा हूं, उसका अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इस तरीके से दिया होगा तो ये P होगा। ठीक है, तो इसको जनरल पॉइंट ही ले लेता हूं, OP हो गया। H कॉमा K आप ले सकते हो। फिर से डेरिवेशन आपको दिखा रहा हूं बच्चों। उसके बाद अब मेरे को जैसे डिराइव करना, अल्फा आपका ये 2 पैरामीटर गिवन होते हैं। वैसे बच्चे P अगर आप ये देखें और अल्फा जो मैंने इस तरीके से इसमें दिया है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी यूज होता है, लेकिन मैं पोलर कोऑर्डिनेट की चर्चा यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा बिकॉज ये सिलेबस में अभी नहीं है। तो हम यहां से देखें, क्या मैंने कंस्ट्रक्शन के यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, तो ये सपोज बच्चों आ गया Q, और फिर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस वाली लाइन पे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये तो डिस्टेंस P थी, यहां से लेके यहां तक जो गिवन है, कहां से, ओरिजिन से, ओरिजिन से है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये है डिस्टेंस इतना। ये मैंने पॉइंट ले लिया, PQ था, ये R। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, ट्रायंगल तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि OR प्लस RP ये हमको P गिवन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। व्हाट इज P? P इज परपेंडिकुलर
distance of line from the origin. And what is alpha? This perpendicular, what the perpendicular drawn to this line, it makes alpha angle from the positive x-axis. Getting my point? तो ये दो पैरामीटर्स का डिस्क्रिप्शन था. Now I am going to derive the standard form of normal form, you may say. तो OR को हम लोग बच्चों कैसे लिखेंगे अब आपको दिखाता हूं. ठीक है. OR जैसे मेरे को लिखना है तो मैं ORQ ले लूंगा. ORQ ट्रायंगल में आप बच्चे ध्यान से देखें, आपने ये H लिया तो OQ आपका क्या हो गया H. यहां से यहां तक का डिस्टेंस H है. ठीक, OQH है और मेरे को OR की वैल्यू निकालनी है. तो मैं क्या करूंगा, अगर ट्रायंगल ORQ ले चुका हूं तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के नाम अकॉर्डिंग OQ ये आ जाएगा cos अल्फा. तो OR कितना आ गया, OQ cos अल्फा यानी कि H cos अल्फा. ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर होगा. उसके बाद ट्रायंगल आप देखें PR, क्योंकि ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, यहां से ये 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा. तो यहां से यहां तक का ये एंगल अल्फा हो जाएगा. तो PRQ ट्रायंगल में अगर बच्चों आप देखो तो ये अल्फा है. अगर अब आपको RP निकालना है तो PR बाई RP बाई क्या PQ, ये हो गया साइन अल्फा. तो RP की वैल्यू क्या आ गई, PQ साइन अल्फा. PQ बच्चे है क्या, PQ आपके सामने K है, तो ये आ गया K साइन अल्फा. तो ये इस तरीके से आपका आ गया. PQ यहां पर लिख देता हूं, PQ साइन अल्फा and it is nothing but K sin alpha. Now you will put the value of OR and RP in this equation. तो ये फर्स्ट की इक्वेशन नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड. तो फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड you will put the result in equation number 1. ये आपका अगर यहाँ पे पुट करते हो इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ पर लिखना चाहूं, H cos अल्फा K sin अल्फा इज इक्वल टू P. ये आपके सामने है. तो लोकस बच्चों क्या आ गया वो देखना है. तो आप लिखोगे लोकस ऑफ P इज X cos अल्फा Y sin अल्फा इज इक्वल टू P. तो आप इसको ब्रैकेट में वो करने की बजाय नीचे वाले को आप ब्रैकेट में क्लोज करें, बिकॉज ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म X cos अल्फा प्लस Y sin अल्फा इज इक्वल टू P. तो ये इस तरीके से बच्चों मैंने यहां पर आपका नॉर्मल फॉर्म का डेरिवेशन जो है रखा. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. लास्ट बच्चों अब जो हमारे सामने आता है, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर क्वेश्चन जो आईआईटी के हैं वो पैरामेट्रिक से सॉल्व होते हैं. पैरामेट्रिक का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपकी कैलकुलेशन को जो है कन्वीनियंस कैलकुलेशन को आसान बनाता है. तो फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन यू मे यूज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो लास्ट फॉर्म का डिस्कशन कर लेते हैं. आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. ठीक है. पैरामेट्रिक फॉर्म, तो जितने भी टफ क्वेश्चन है बच्चों वो पैरामेट्रिक फॉर्म से ही सॉल्व किए जाते हैं. तो इसमें मेरे को कुछ खास बताना नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन इन स्लोप फॉर्म. स्लोप फॉर्म में हमने क्या सीखा था वो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं.
जो ये वाला आपका स्लोप फॉर्म है इसकी बात कर रहा हूं, 4th नंबर। तो हमने यहां पर क्या किया था, बस इसमें बच्चों क्या होता है मैं आपको बताता हूं। x1 y1 तो एक पॉइंट आपको लेना ही पड़ेगा, तो आप कोई भी जनरल पॉइंट आपने ले लिया x1 y1, और एक p आपने जनरल पॉइंट xy एज्यूम कर लिया। यहां पर मैं p जनरल पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लोकस की बात बच्चों नहीं करूंगा, लोकस से मैंने कई सारे डेरिवेशन आपको यहाँ पे करा दिए। तो अब जब यहाँ पे आप ये देख रहे हो, फिर वही अगर आप परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करो तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ये आपका यहां से परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो आपका सेगमेंट आएगा, ये पी क्यू हो गया, आर ले लूं तो ये कितना आ जाएगा x माइनस x1, ठीक। और ये आपका कितना आ जाएगा y माइनस y1। इसमें बच्चों मेरे को एक चीज बताना है, जो पैरामीट्रिक फॉर्म में बस डिफरेंस क्या होता है कि आपको r भी गिवन होता है। r क्या है मैं आपको दिखाता हूं। r बच्चों जो आपने q पॉइंट से r डिस्टेंस पे, q लाइन के अलोंग r डिस्टेंस पे एक जो p पॉइंट कंसीडर किया उसको r, तो इसमें आपको थीटा गिवन होता है। गिवन पैरामीटर्स में लिख रहा हूं थीटा एंड r एंड x1 y1, ये तीन चीजें आपको गिवन रहती है। तो बच्चे ध्यान से देखो, जिस तरीके से मैंने लिखा, तो ट्राइंगल पी क्यू आर अगर आप लिखोगे तो x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू r sin थीटा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अगर ट्राइंगल पी क्यू आर से देखो तो मैंने उसी को देख के लिखा है, क्योंकि अगर इसके हिसाब से मैं लिखूं और ये थीटा है तो आपका यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस r cos थीटा हो गया, और यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये आपका r sin थीटा हो गया। ये देखना है, तो वही मैंने यहां पर इस फॉर्म में लिख दिया। तो यही आपकी बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसमें कुछ कभी कभी क्या करा जाता है कि हम इस वाले फॉर्मेट को इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, कैसे कि x माइनस x1, ये भी बुक्स में लिखा हुआ पाओगे आप, cos थीटा y माइनस y1 sin थीटा और इज इक्वल टू r। ये दोनों ही स्टैंडर्ड तरीके से यूज किए जाते हैं, वरना स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप बोलोगे तो ये उसका डिराइव्ड फॉर्म इस तरीके से लिखा है। तो इसमें